वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट टैक्स न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। और इसके बाद हम आज सेक्शन 147 उसकी डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन और उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो विद द लेटेस्ट टैक्स न्यूज़। आज की जो मेरे पास फर्स्ट टैक्स न्यूज़ है दैट इज़ के एफबीआर ने 1.25% टर्नओवर टैक्स अप्लाई कर दिया है यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर। एक्चुअली में ये क्या था, ये जो इम्पोज किया गया है टर्नओवर टैक्स ऑन यूटिलिटी स्टोर, ये बेसिकली था जो उनको सब्सिडी दी हुई थी उसके ऊपर उन्होंने इस टैक्स को अप्लाई कर दिया। तो ये गवर्नमेंट का एक जो है वो क्लैश आ गया है यूटिलिटी स्टोर्स के साथ कि जो उनको सब्सिडी दी थी उसके ऊपर उन्होंने टैक्स अप्लाई कर दिया। अब दूसरी न्यूज़ मेरे पास जो न्यूज़ है वो सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए है कि जो लोग पंजाब के रेजिडेंट्स हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज़, उनके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स भी अप्लाई होगा। जी, पंजाब के लोगों के ऊपर प्रोफेशनल टैक्स अप्लाई होगा और वो उनकी सैलरी से डिडक्ट होगा। ये आज की न्यूज़ है। और उसके बाद जो एक न्यूज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो इंटरनेट की प्रॉब्लम थी उसकी वजह से सेल्स टैक्स की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है। 18 से फाइलिंग की डेट को बढ़ा के 23 कर दिया है। अब 23 अगस्त तक आप रिटर्न जो है ना वो जमा करा सकते हैं। सो अगर हम इनको सम अप करें तो तीन बड़ी न्यूज़ थी आज। आज की जो पहली न्यूज़ थी, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने टर्न ओवर टैक्स इम्पोज कर दिया यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर 1.25%। ये बेसिकली उनको जो सब्सिडी दी गई थी उसको टैक्स सेविंग कहा गया, तो उसके ऊपर उन्होंने उसको टर्न ओवर टैक्स अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से जो पंजाब के लोग हैं, जो सैलरीड एम्प्लॉइज़ हैं, उनके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स अप्लाई कर दिया है और वो उनकी सैलरी से डिडक्ट होगा। और तीसरी न्यूज़ जो थी वो ये थी कि जो सेल्स टैक्स की डेट है, चूँकि इंटरनेट की फायरवॉल का इशू चल रहा था, तो कीपिंग इन व्यू लोगों का प्रेशर देखते हुए एफपीआर ने सेल्स टैक्स फाइलिंग की रिटर्न डेट का एक्सटेंड कर दिया है और वो 23/8/2024 है। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 147 और उसकी एक्सप्लेनेशन को। पहले तो हम सेक्शन 147 को देख लेते हैं कि सेक्शन 147 क्या है। सेक्शन 147 एडवांस टैक्स का सेक्शन है। ये कोई इंडिविजुअल बिजनेस हो, एओपी हो और या कंपनी हो तो उसके ऊपर अप्लाई होता है। इंडिविजुअल पर्सन पे अप्लाई नहीं होता अनटिल अनलेस उसकी जो इनकम है वो 1 मिलियन या इससे ज़्यादा ना हो। तो ये इसका एप्लीकेशन को अब देखते हैं कि ये अप्लाई कैसे होते हैं, तो आज इसको प्रैक्टिकली हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब जब मैं बात करता हूँ एडवांस टैक्स की तो आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये 2024 है और ये 2023 है। अब लॉ ये कहता है कि आपने जो टैक्स ईयर 2024 चल रहा है और अब चूंकि 2024 भी ख़त्म हो गया है तो हम इस एग्जांपल को समझने के लिए 2025 कर लेते हैं। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम 24 कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको यूँ समझें, जो टैक्स ईयर 2025 चल रहा है और टैक्स ईयर 2024 गुजर गया है। अब जो भी टैक्स लाइबिलिटी आपकी 2024 की कैलकुलेट हुई होगी, वो और प्लस जो आपका टर्नओवर होगा 2024 का, इसको हम अप्लाई करेंगे कैलकुलेट करने के लिए एडवांस टैक्स फॉर टैक्स ईयर 2025। अब फार्मूला क्या है? ए मल्टीप्लाई बाय बी ओवर सी माइनस डी। दिस इज एडवांस टैक्स फार्मूला। अब ये अप्लाई कैसे होता है? ए मैंने आपको बता दिया। ये ए जो है ये क्वार्टर्स का टर्नओवर है करंट टैक्स ईयर का, यानी 2025 का जो क्वार्टर है उसका टर्नओवर है ये 2025। बी क्या है? बी है जी आपका
टैक्स असेस्ड लेटेस्ट टैक्स ईयर, जो पिछला गुजरा है टैक्स ईयर उसका टैक्स असेस किया है लेटेस्ट टैक्स ईयर का। ठीक है जी। अब इसके नीचे जो सी है वो क्या है, सी टर्न ओवर लास्ट टैक्स ईयर। तो अब आपने इसको देखा कि ये फार्मूला कैसे जो है ना वो बन रहा है। तो मैंने फार्मूला में चीज़ें डिजाइन की हैं। अब एक चीज़ रह गई है डी। डी को हम इसको यूं अंडरस्टैंड करते हैं, डी क्या है, डी बेसिकली डिडक्शंस हैं करंट ईयर्स की, जिसमें सेक्शन 168 के तहत आपको जो डिडक्शन अलाउड हैं आप उसमें से वो माइनस कर सकते हैं। तो हम फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, फार्मूला होता है ए मीन करंट टर्नओवर, करंट क्वार्टर्स का टर्नओवर इनटू बी लेटेस्ट टैक्स ईयर जो असेस्ड हुआ है डिवाइडेड बाय लेटेस्ट टैक्स ईयर का जो टर्नओवर था, और इसमें से हम माइनस कर देंगे डिडक्शन को। तो अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल में हम इसको डालते हैं, इसको इस तरह से हम समझेंगे कि अगर लेट सपोज कि हमारे पास पिछले साल 2024 का साल 2024 का अगर मेरे पास 24 का जो टैक्स था वो था जी 1 लाख रुपया। ठीक है जी, ये मैं अब टैक्स की बात कर रहा हूँ, और मेरे पास जो रेवेन्यू था वो था 1 करोड़। ठीक है जी। अब मैं इसको देखूंगा कि टैक्स डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का जो टैक्स रेवेन्यू था उसको डिवाइड करके जो मेरे पास रेट है दैट इज़ 10%, यानी कि ये रेट ऑफ टैक्स आ गया मेरे पास 10%। अब इस रेट को मैं इसमें फार्मूले में पुट करूंगा। लेट्स सपोज मेरे पास जो करंट क्वार्टर का जो टर्नओवर है वो है 5 लाख। अब मैंने ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी। ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है जो कि मेरे पास yield है। अब मैं इसको क्या करूँगा, 10% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 50,000 रुपया टैक्स इस साल का। अब मैंने इस पे क्या करना है, इसमें से माइनस करना है डी, यानी कि करंट ईयर की डिडक्शंस को। तो अब मैं क्या करूँगा, करंट ईयर की डिडक्शन को माइनस करने के लिए मैं उसमें जो मेरे एक्सपेंसेस हुए होंगे, जो मेरी विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्शन हुई होगी, वो मैं सारा इसमें से माइनस कर लूँगा। ठीक है जी। इसमें पार्टिकुलरली समझने के लिए जो आप लिख सकते हैं, सेक्शन 168 में डिडक्शंस बताई गई हैं, डिडक्शंस बताई गई हैं, उस डिडक्शन के मुताबिक आप इसको जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, लेट सपोज ये जो हमारे पास टैक्स आया था 50,000 माइनस डी, और लेट सपोज हमारे पास डिडक्शन आ गई डी में जो टोटल कैलकुलेट की वो 40,000 रुपये थी। हमारे पास जो क्वार्टर का एडवांस टैक्स बनेगा वो बनेगा, एडवांस टैक्स जो बनेगा वो बनेगा 10,000। ठीक है, ये अब हमने पे करना होगा। अब लॉ पे चलते हैं दोबारा। अब मैं लॉ में आपको एक चीज़ समझाता हूँ, वो क्या है। अब लॉ में ये तो जो मैंने आपको सारा प्रोसेस करके बता दिया ये, और जो इसमें लेटेस्ट जो गवर्नमेंट ने चेंजिंग की थी वो 2 सेक्शन ऐड किए थे, सेक्शन 6B और सेक्शन 6C। सेक्शन 6B ये कहता है कि अगर कोई बंदा जो टैक्स पेयर है वो अपना एस्टीमेट कंप्लीटेड क्वार्टर्स का और आने वाले क्वार्टर्स का, और इसमें जो डिडक्शन उसने की है वो सारे का एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ कमिश्नर को सबमिट करेगा। और अगर कमिश्नर ये फील करता है और वो सेटिस्फाई नहीं होता कि उसने जो एस्टीमेट दिए हैं वो ठीक नहीं है, तो वो उस एस्टीमेट को रिजेक्ट कर सकता है, और वो टैक्स जो है अंडर सेक्शन 4 और 4B के तहत जो फार्मूला मैंने पीछे डिस्कस किया उसके मुताबिक वो टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंड करने की ये है, सेक्शन सब सेक्शन 4 और 4B में फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया। अगर इन केस अगर वो लेटेस्ट टैक्स ईयर के इंफॉर्मेशन ना हो,
करंट ईयर का क्वार्टर जो है उसका टर्नओवर की इंफॉर्मेशन ना हो, तो वो क्या करेगा, लेटेस्ट टैक्स ईयर की जो भी टर्नओवर है उसका वो 120% जो है वो करके, तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स अप्लाई कर देगा, जो भी रेट होगा उसके मुताबिक वो उसको जो है अप्लाई कर देगा, उसको डिवाइड करके। अब पहले इसमें 10% था, अब उन्होंने उसको बढ़ा के 120% कर दिया है। अब मैं इसकी सेक्शन की आपको जो है वो पढ़ के भी सुनाता हूँ, ताकि आपको इसमें आइडिया हो जाएगा। अगर मैं आपको सेक्शन एविडेंस उसको दिखाऊं, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिलेगा। अब ये है कि वेयर सब सेक्शन 4 को हम पहले डिस्कस करते हैं कि उसमें लॉ ने सब सेक्शन 4 में क्या बात कही है, ताकि जो है वो आपको क्लियर हो जाए। ये मेरे पास सेक्शन 4 आ गया, और इसमें उन्होंने फार्मूला भी बताया हुआ है कि वेयर द टैक्स पेयर इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी, द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स ड्यू फॉर क्वार्टर शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। ये जो मैंने आपको बताया था कि जो फार्मूला हम पीछे डिस्कस करके हैं, ये वो फार्मूला है। अब मैंने कहा अगर वो टैक्स पेयर की टर्नओवर की इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है, तो पहला तो करंट ईयर का ए इज इक्वल टू करंट ईयर का क्वार्टर का टर्नओवर है। अगर चीज की इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रोवाइडेड वेयर द टैक्स पेयर फेल्स टू प्रोवाइड टर्नओवर और द टर्नओवर ऑफ द क्वार्टर इज नॉट नोन, इट शैल बी टेकन टू बी वन फोर्थ ऑफ 120% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द लेटेस्ट टैक्स ईयर फॉर विच रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। और जो मैंने आपको बात समझाई है वो क्या कहेगा कि इट शैल बी टेकन टू बी वन फोर्थ ऑफ 100, यानी कि जो लेटेस्ट टैक्स ईयर का टर्नओवर होगा उसको 120% पे बढ़ा के उसको डिवाइड बाई 4 कर दिया जाएगा, तो उसका जो चौथा हिस्सा उसको वो करंट ईयर का जो क्वार्टर है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो दिस इज सेक्शन 6B की अमेंडमेंट के साथ ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन बताई है उन्होंने उसके अंदर, कि वो ये है कि अगर कोई बंदा सेक्शन 6C, वो ये कि अगर जो बंदा इंपोर्ट रियलाइजेशन जो एक्सपोर्ट उसने की है उसकी जो पेमेंट रियलाइज कर और विदहोल्डिंग जाएगी उसका पहले 1% टैक्स काटते थे, तो अब उन्होंने इंस्ट्रक्ट कर दिया कि उसको 2% काटे, 1% मिनिमम टैक्स और 1% एडवांस एडजस्टेबल टैक्स है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, और हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो ताकि आप तक पहुंच सके। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।